हेमंत भाई, जय श्री कृष्ण। हेमंत भाई बैठो दया, बैठो। क्या तबीयत तुम्हारी ठीक लग नहीं रही है? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। क्यों आई तुम? हेमंत भाई, हमारे रिश्ते की नींव तो आदर और प्रेम और विश्वास पे बनी हुई है, पर अब लगता है कि उस नींव में शक की दरार आ गई। 30 साल के रिश्ते में ये कल की आई हुई 10 साल की लड़की दरार डालने में कामयाब हुई। नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं। बात लड़की की है ही नहीं, बात तो असूलों की है। तुम जानती हो कि मेरे असूल जो है वो। हेमंत भाई, इन्हीं उसूलों की वजह से तो मैंने अपनी नफरत को दूर रख के इस लड़के को अपनाए। कलम में हम जो स्याही भरते हैं वही तो कागज पे उतर आती है ना। मुझे तो लगता है इस लड़के को हमारे खिलाफ भड़का कर ही भेजा था उसकी माँ ने। परवरिश ही सही नहीं हुई है उस लड़की की। दुख की बात तो ये है कि उसके बहकावे में मेरी बच्ची नीला आ गई। बटुक से ज्यादा मैंने नीला को प्यार दिया है। बिन माँ की वो बच्ची बरसों से मुझे माँ कह के बुलाती है। पर आज आप सबको लग रहा है कि कसूरवार तो मैं ही हूँ। चलिए हेमंत भाई, आपको अस्पताल में पूछताछ करनी है ना? चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि उस आयशा का कातिल कौन है। चलिए। रुको रुको अंकल। डॉक्टर उतरो। चले। ये लोग यहाँ पर भी पहुँच गए। चल दिन में ये लोगों को तारे दिखाते हैं। अभी तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। अब बता, पत्थर छोटे उठाऊं या फिर बड़े? बेवकूफी मत करो तुम दोनों। देखते नहीं कितने आदमी उनके साथ 2 मिनट में हम पकड़े जाएंगे। ये तो मेरे कंसाइनमेंट वाले ट्रक को आग लगा रहा है। अपनी टेंशन मत ली, उससे ठीक से आग तो जल नहीं रही है। आग क्या लगाएगा वो? ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। बेन, दिमाग नहीं है क्या? आज जल जाएगा तेरा। ओए! ओए! क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? हाँ? खड़ो! ये कोई लड़ने की जगह है? चलो भागो ऐसे। यहाँ भी आग लगने वाली है। मैं तेरे को कहीं देखा है? अरे अंकल, मुझे भी लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। शायद हम लोग मिठाई की दुकान में मिले हैं, है ना? अरे चाबी तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे हम?
ट्रेन उसी पर आ रही। अरे पकड़ो उनको। ओए! अरे जल्दी! डॉक्टर कम ऑन! अवनी, मोए बच्चे क्या कर रहे हो? सो रही है। मोई बच्ची फिर अखबार पढ़ते पढ़ते सो गई। नन्नू, नन्नू थकान के बाद की है नींद और मेहनत के बाद की है सक्सेस वाली स्माइल। इसी के बीच में तो जिंदगी छुपी है। क्या है? अरे कमबख्त, क्या सूंघ रहा है? नन्नू, आपने हलवा बनाया ना, पता है उसकी खुशबू मुझे घर पे ही आ गई थी। ओह माय गॉड, द यंगेस्ट सीईओ उठ गई हैं हमारी मैडम जी। हेलो 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 मैम, कैसी हैं आप? इंडिया की यंगेस्ट सीईओ। अरे आप खड़े हो क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से कुछ लेके आओ यार, मीठा मीठा खिलाओ इसको, मुंह मीठा कराओ। लाती हूँ। थैंक यू लाती। इन सब के लिए। यार जस्ट स्टॉप इट यार, इनफ। क्या थैंक यू थैंक यू? अरे मतलब कितनी बार थैंक यू बोलोगे? अपने को थैंक यू बोलते हैं क्या? हाँ देखो, जैसे मैं थोड़ी ना इस हलवे के लिए थैंक्स बोलूंगा। Exactly. जादूगर की पिटारे में आज क्या है? क्या 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 है? रैन, रैन, से न्यू फोन। यार गुंडों ने इतना मारा और मेरा फोन भी चुरा लिया यार। नया फोन खरीदना पड़ा। वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अवनी तो रोज एक फोन घुमाती थी। जयवंती मेहता के पास हमारे फोन्स का पूरा एक कलेक्शन होगा। ये कंपनी ने दी मेहता इंडस्ट्रीज को टक्कर। ले बच्चे, नन्नू के हाथ से हलवा खा बेटा। हमारे समाज की सोच कितनी छोटी होती है। बस इतनी सी के बेटे बाप का नाम रोशन करते हैं, खानदान का नाम आगे बढ़ाते हैं। मोई गुड़िया ने अपनी माँ को एक नई पहचान दे दी। आज कोई आयशा होती तो कितना खुश होती। हमनी तो कितनी बड़ी रॉकस्टार हो गई। कितने मैसेज आ रहे हैं बैक टू बैक। इंडिया की यंगेस्ट सीईओ, कांग्रेचुलेशन। ये कंपनी को सब बधाइयां दे रहे हैं। क्या बात है। मम्मा,
हमारी अवनी आयशा कंपनी का नाम सबसे ऊपर शाइन करेगा। हमारी अवनी आयशा कंपनी सबसे ऊपर शाइन करेगी। क्यों परेशान हो रही हैं? एक कंसाइनमेंट ही तो गया है, दूसरा मिल जाएगा। बात एक कंसाइनमेंट जाने की नहीं है केतन, बात है जीवन भर किए गए संघर्षों की, उठाई गई तकलीफों की। जीवन भर जो कष्ट उठाए हैं मैंने, उसके गवाह मेरे हाथ है। इस साम्राज्य की एक एक ईंट मैंने अपने खून पसीने से जोड़ी। सफलता की एक एक सीढ़ी वो पाने के लिए, चढ़ने के लिए मैंने पता नहीं कितनी खुशियां कुर्बान की। और आज एक 11 साल की लड़की मेरे इस बनाए गए साम्राज्य को बर्बाद करने जा रही है। तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ तो होगी। तुम लोग नहीं समझोगे केतन, क्योंकि जिस चीज की टूटने की तकलीफ सिर्फ वही जानता है जिसने वो चीज बनाई हो। मैं आज भी वही दयावंती हूँ जिसने अकेली ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। इतनी जल्दी उसे नष्ट होने नहीं दूंगी, हारने नहीं दूंगी। मिस्टर पटेल को फोन लगा। कौन ना वो टेक्सटाइल मिनिस्टर? लेकिन ना वो तो हमारा फोन उठाते ही नहीं। उनको फोन करना मतलब हमारा टाइम वेस्ट करना। नफरत होती है मुझे उन लोगों से जो कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। नहीं करना है ना तुझे फोन मत कर, मुझे अपना काम करने आता है। नहीं माँ, मैं करता हूँ माँ, मैं करता हूँ। अवनी, मना ले खुशियां जितनी मनानी है, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे खुश होने का मौका नहीं दूंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये सब क्या हुआ? अमन कहाँ है आंटी? अमन ठीक तो है ना? अवनी अमन ठीक है, अभी अभी सुला कर आई हो उसे। अवनी बेटा, यहाँ आजा जरा। कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं। ये डॉक्टर अंकल को पहचानती? हाँ, इन्होंने ही तो हॉस्पिटल में मेरी मम्मा का इलाज किया था। बेटा ये डॉक्टर अंकल जो है ना, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो ये जो पूछें, जो बात करें, वो ध्यान से सुनना और उसके बाद जवाब देना। ठीक? देखो जाओ बात क्या करते हैं। बेटा, बात तुम्हारी मम्मा के बारे में है। बेटा, जब उस दिन तुमने मुझसे आकर कहा कि तुमने अपनी मम्मा से बात की है तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद और कोमा से बाहर आकर आखिर कोई कैसे किसी से बात कर सकता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है शायद तुमने बात की हो। शायद नहीं, उन्होंने सच में मुझसे बात की थी। तो क्या तुमसे बात करते वक्त मम्मा ने ऑक्सीजन मास्क हटाया हुआ था? हाँ।
उनकी यही कमी उनके लिए जानलेवा साबित हुई और ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर अंकल कह रहे हैं कि हमारी मम्मा ने ऑक्सीजन मास्क हटाया था ना, तो वो ठीक से सांस ही नहीं ले पाई बच्चा, और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई। अवनी बेटा, डॉक्टर के स्टेटमेंट से ये साबित हो जाता है कि तुम्हारी मम्मी की मौत नेचुरल डेथ थी, ना कि कोई साजिश। इसलिए मुझे ये केस बंद करना पड़ेगा। अवनी, चलो हम कमरे में चलते, तुम्हें अमन से मिलना है ना? नहीं, ये सब झूठ है। हम सब लोग जानते हैं ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे इंस्पेक्टर ने मेरी मम्मा को मारा है, ऐसा नहीं है। नेचुरल डेथ नहीं है, मम्मा की साजिश है। अवनी बेटा, संभाल अपने आप को। पता है मुझे बेटा उस पे क्या बीतती है, लेकिन बेटा जिसको जाना था वो तो गया नहीं। हाँ? तेरे इतने विश्वास को देखकर मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं इसमें दया का हाथ तो नहीं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। हम गलत थे, ये सब गलत था बेटा। देख बेटा, अगर हम अंधेरे में चलते जाएंगे तो मंजिल थोड़ी ना मिलती है, चोट लग जाती है, घाव मिलते हैं, और तुम इस उम्र में इतना दुखी रहोगे, बचपन तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा बच्चा। हाँ? तो बेटा तुम्हारी माँ भी ऊपर दुखी होगी, तो बेटा तुम खेलो कूदो, खूब खुश रहो, पढ़ाई करो, तो तुम्हारी माँ को भी सुकून मिलेगा, वो भी खुश हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ही मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटा पाई। वरना तो मुझे अपने परिवार वालों ने ही दोषी समझा था। अब उम्मीद करती हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप मुझे चैन से जीने दोगे। और हाँ, अभी भी कोई फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं बाकी हो तो उसे भी आज ही पूरा कीजिए, ताकि आपको और मुझे बार बार तकलीफ ना हो। सॉरी मैम, कुछ नहीं हुआ। दया, इंसान जो है वो आखिरी सांस तक गलतियां करता रहता है और अपनी गलतियां सुधारता रहता है। तो मुझसे भूल चूक हुई है, माफ कर दे। नहीं हेमंत भाई, अपने परिवार को, अपने जीवन को संभाल। मैं चलता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।